चलिए, तो आज हम प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। तो जैसा हम भगवत गीता में अगर आप देखेंगे 9वें अध्याय में 9वें अध्याय के 21, 22 और 23 श्लोक को, तो भगवत गीता है आपके पास? हाँ, ओपन करिएगा। भगवत गीता में श्लोक संख्या 9वां अध्याय श्लोक संख्या BG 9.21 गीता 20। प्रभु जी। हाँ, यस, कौन सा? 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। अच्छा, 21वां। तो 9वें अध्याय का जी 21वां प्रभु श्लोक जी। क्या है? यही है, ते तम अच्छा। भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। देखा आपने? जी प्रभु जी है। हाँ, तो स्वर्गलोक में भोग भोगने के बाद जैसे पुण्य क्षीण हुए, चलो भैया, है ना, वापस चलो। कहाँ? वही मृत्युलोक में, जन्म मृत्यु का खेल खेलो। मृत्युलोक में। है ना? तो ये यहाँ पर भगवान बताते हैं। अब चलते हैं 23 नंबर के श्लोक में। भगवत गीता 23 नंबर श्लोक, 9वां अध्याय 23 नंबर श्लोक। जिनके पास नहीं है हम उनको दिखाते हैं, है ना। जस्ट आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। तो बताते हैं, ये प्य अन्य देवता भक्ता, जो लोग अन्य देवता के भक्त हैं। अन्य देवता मतलब कौन? मतलब भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते, दूसरे दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा का विकास किया हुआ है। तो ऐसे देवता, ऐसे लोग जो हैं, तेपि मामेव कौन्तेय, वो लोग भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन यजंत अविधि पूर्वकम, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, विधि ऐसी नहीं है ना। जैसे हाँ, जैसे सिंपल सी बात है कि एक पेड़ है, तो पेड़ में पानी डालने की विधि क्या है कि जड़ में पानी डाला जाए, ये विधि है। अब कोई व्यक्ति ज्यादा दिमाग वाला हो सकता है, वो डायरेक्ट कहे भाई पानी तो पत्तियां तो बनाती हैं खाने, तो जड़ को क्यों दें, हम तो पत्तियों में डालेंगे। ठीक है, डालिए पत्तियों में, पत्तियों को थोड़ा बहुत मिल जाएगा, अंदर सोख करके मिल जाएगा, लेकिन वो विधि नहीं है। विधि क्या है कि उसे जड़ में डाला जाए, जड़ में डालना। हाँ, यस, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ऐसे कोई व्यक्ति बोले कि खाना तो हम पेट में खाते हैं, तो विधि क्या है कि मुख से खाना खाते हैं। कोई बोले नहीं, हम पेट का ऑपरेशन करेंगे, उसके अंदर फिर खाना डालेंगे। हाँ ठीक है, वो भी डाल सकते, कर सकते हैं, खाना पहुंच जाएगा पेट के अंदर, लेकिन वो विधि नहीं है। ठीक है, कोई बोलेगा हम ग्लूकोज चढ़ा लेंगे, हाथ में रख करके खाना वैसे पहुंचा देंगे, ठीक है, वो भी है, लेकिन वो विधि नहीं है। विधि क्या है? हम खाना मुख के माध्यम से खाएं। ऐसे ही जब बात करते हैं हम भक्ति की, है ना, बात करते हैं भक्ति की, प्रेम की, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ ही संभव है। ना ही इस भौतिक जगत में वो प्रेम एग्जिस्ट करता है, ना ही किसी देवताओं के प्रति भक्ति की जा सकती है ही नहीं ना। भक्ति एक देवी है ना। ये ऐसा नहीं है कि वो भक्ति का मतलब बस वो हमारी भावनाएं, नहीं, भक्ति एक देवी का नाम है, और वो देवी जो है वो बहुत ही पतिव्रता है। और भक्ति देवी जो है भगवान कृष्ण की ही पत्नी है, तो उनको आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं ना, गणेश जी की भक्ति, है ना, देवी जी की भक्ति, उनकी भक्ति नहीं होती है, उनकी पूजा और अर्चना होती है। भक्ति सिर्फ भगवान की है, वो उनकी पत्नी है। ये चीज हमको समझना है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हियर। अब अगले श्लोक में चलते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा ना तो माम अभिजानन्ति तत्वे ना तस्चन्वन्ति ते। भगवान कह रहे अहम ही सर्व यज्ञानाम, जितने भी यज्ञ हैं, जितनी भी तपस्याएं, जितनी भी पूजाएं कोई करता है, वो सब के सब मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि मेरे से ही सब कुछ जनरेट हुआ है ना। हमारे पास जो बुद्धि है जिससे हम पूजा करते हैं, वो भी भगवान ने हमको दी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए ही वास्तव में होता है, ये व्यक्ति जान नहीं पाता। और फिर अगले 25वें श्लोक में बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग देवताओं के पास जाकर के निवास करेंगे।
पितृयान्ति पितृवतः, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जाएंगे, वहां निवास करेंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, तो वो लोग अपने कैंडिडेट के पास जाएंगे। हाँ भाई, तुमको इसी में इंटरेस्ट था, भूत प्रेत पिशाच, ठीक है भाई, वहां एंजॉय करो, भूत प्रेतों के पास साथ में जाके हुआ हुआ करो, वहां जाके जन्म लो, है ना। और हरे कृष्ण प्रभु यान्ति जी। मद्या जिनोपिमाम, और सबसे लास्ट में भगवान बोलते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, सिंपल। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाएंगे, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की, वो उन्हीं के बीच में जाके जन्म लेंगे। जो लोग होते हैं ना, आप देखेंगे शमशान में बैठ करके तपस्या करते हैं, भूत प्रेतों से बातचीत करते हैं, तो क्या है मतलब, अगला जन्म वो वही निर्धारित करें, उनको भी उन्हीं के बीच में रहना, तो अपना वो भविष्य का प्लान कर रहे हैं। और यान्ति मद्या जिनोपिमाम, और जो लोग मेरी अर्चना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, एज सिंपल, है ना। यस। अब इसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या है, जस्ट एक आप बात समझिए, देवताओं के पास जाते हैं, देवता लोग खुद ही उनको जन्म मृत्यु पड़ता है, तो आप उनके बीच में जन्म लेंगे, आपको भी जन्म मृत्यु नहीं जाने वाला। पितृयान्ति पितृव्रता, पितर तो खुद ही परेशान है, वो तो वेट कर रहे हैं, वो क्या आपको वहां पे जाकर के भी आपको क्या ही खुशी मिलने वाली। भूत तो पहले से ही पता है, वो इतने परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान किया करते हैं, वो तो पूछना ही नहीं है। यान्ति मद्या जिनोपिमाम, जो मेरी सेवा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। अब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर हमको भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि लगाओ और मेरी अनन्य भक्ति करो। और अच्छा, कोई व्यक्ति बोले अनन्य भक्ति करेंगे तो उससे क्या होगा, तो भगवान कहते हैं वेरी सिंपल, तुमको बताते हैं 9.21 है ना, 9.21 21 श्लोका, सॉरी 9.22 कर दीजिए, 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान क्या देंगे अगर हम उनको अप्रोच करेंगे अनन्य तरीके से। अनन्य का मतलब क्या है, सिंपल, अनन्य, दूसरा नहीं कोई, ओनली कृष्ण। यस, अगर दूसरे के पास भी तो भी कृष्ण के ही प्रति भक्ति बढ़े, इस भावना के साथ, है ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अगर कोई अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते, और मेरे पास आते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, भगवान क्या बोल रहे हैं, नित्याभियुक्तानाम। नित्या, नित्या का मतलब क्या है, नित्या का मतलब है प्रत्येक दिन वो करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी मौसम बन गया, कभी अच्छा लग रहा है तो चलो माला कर लेते हैं, अगले दिन मन नहीं कर रहा प्रभु जी, आज मन खराब है तो आज रहने देते हैं, नहीं, नित्या अभियुक्ता, मन करे या ना करे। देखिए कई कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी आज मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, अरे भाई मन कैसे करेगा, इतने सारे योनियों में मन ने न जाने क्या क्या किया है, वो मन को सोच रहे हैं हम एक दिन में वो भक्त बन जाएगा, इतना आसान नहीं है, है ना। मन अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए। मन का काम क्या है, लहर आती है, ऊपर आती है, ज्वार भाटा, यही मन का काम है। कभी कभी कहेगा अरे बड़ा मन कर रहा है, हम तो भगवान की एकदम शुद्ध भक्त बन गए, तो माला करते रहे पूरा दिन। कभी कभी बोलेगा अरे माला किनारे रखो, मन ही नहीं है आज एकदम, है ना, बिल्कुल देखना नहीं, माला की तरफ देखेंगे नहीं। तो मन का काम ऐसा ही है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये अच्छा लग रहा है इसको ले लो, वो खराब लग रहा है उसको फेंक दो, ये मन का काम है सोचना। लेकिन मन की हमको नहीं सुननी, हमको सुनना है शास्त्र क्या बोलता है। शास्त्र कहता है तेषाम नित्या अभियुक्तानाम, जो लोग नित्य रूप से मेरी सेवा करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का मैं योग और क्षेम वहन कर लेता हूं। योग क्षेम वहन का मतलब क्या, जो उनके पास नहीं होगा मैं प्रदान करूंगा। मेरा भक्त है, कोई चीज की कमी है उसको, नहीं किसी कारण से आगे बढ़ रहा है, मैं प्रदान करूंगा, डिवोशन डिवोटीज सारी अपॉर्चुनिटीज मैं प्रदान करूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है दो कंडीशन, अनन्यास चिंतयन्तो, पहले तो वो सिर्फ मेरे प्रति डेडिकेटेड हो, है ना। देखिए भगवान भी बड़े ईर्ष्यालु टाइप में है, ईर्ष्यालु मतलब जानते हैं, दूसरा कोई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि चार जगह दिमाग बांटे हुए हैं, यहां भी वहां भी यहां भी, है ना, नहीं, भगवान भी ऐसे प्रेमी हैं कि सिर्फ उनसे ही लगन लगनी चाहिए, है ना, तब वो पूरे तरीके से होंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अगर अनन्य रूप से चिंतन करते हैं सिर्फ कृष्णा, है ना, कोई अगर सपने में सो रहे हो जगा दे, कहे कौन है भगवान, कृष्णा, वो निकल जाए और कोई नहीं, तो समझ जाइए कि हाँ अनन्यास चिंतयन्तो माम। कुछ भी हो हमेशा कृष्ण निकले मन से। देवताओं का भी दर्शन करें तो समझ में आए कि देवता भगवान के दास हैं,
एकले ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य, है ना। जैसे जैसे भगवान सबको नचाते हैं सब नाचते हैं, है ना। किसी के पास ज्यादा चाबी भर दी है तो उसके पास ज्यादा पावर आ गई है, वो बादल को कंट्रोल कर लेता है, बारिश दे देता है, लोगों का कल्याण कर देता है, लोगों के विघ्न खत्म कर देता है। किसी की चाबी कम भरी है तो बेचारा वो थोड़ा कम कंट्रोल कर पाता है, बस प्राइम मिनिस्टर बन पाया, राष्ट्रपति बन पाया। किसी में बहुत थोड़ी चाबी भरी तो खाली अपना घर बार देख लेता है बस। ठीक है, तो भगवान ही सबको शक्ति दे रहे हैं किसी चीज को कंट्रोल करने की या फिर उससे निकलने की। इज इट क्लियर? तो भगवान ये क्या बोले, योग क्षेमम वहाम्य, जो कमी होगी हम देंगे, है ना, और जो उनके पास है उसकी हम रक्षा करेंगे। आप जानते हैं ये जो योग क्षेमम वहाम्य हम शब्द है, ये एक कंपनी भी प्रयोग करती है, अपने कंपनी का मोटो वाक्य है योग क्षेमम वहाम्य। जानते हैं किसका है? LIC का। हाँ, है ना। लेकिन क्या ही वो योगक्षेम वहन करेंगे, है ना? वो क्या योगक्षेम वहन करते हैं क्या? वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ योगक्षेम वहन नहीं कर सकते। वास्तविक रूप से योगक्षेम जो वहन करते हैं वो भगवान करते हैं, और वो करने में समर्थ हैं। वो लोग नहीं कर सकते योगक्षेम वहन, वो तो अपना निकाला करते हैं। उनको जब पैसा दो तब काम करेंगे, है ना। अभी LIC क्या ऐसा है कि आप बस LIC के शॉप पे जाइए, कहिए भाई हम तो आपके शरणागत हो गए हैं, आपके दास हैं, हमारा योगक्षेम वहन कर लो, करेगा कोई? कहेंगे भाग जाओ यहाँ से, है ना, भगा देंगे वहां से आपको, है ना। कहेंगे हम योगक्षेम ऐसे ही क्या यही करने के लिए बैठे हैं क्या? लेकिन भगवान तो कुछ नहीं चाहते। भगवान कहते हैं यू जस्ट कम एंड से टू मी दैट आई एम योर सर्वेंट, आई एम टोटली सरेंडिंग टू यू, नथिंग एल्स। हाथ खड़े करके कह दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बस खत्म। भगवान कहते हैं मैं अब आपका दास, है ना। भगवान बस हमसे एक चीज चाहते हैं, वो है सरेंडर। फिर भगवान एक्शन में आते हैं। अभी हम सरेंडर नहीं किए तो भगवान फिर कहते हैं ठीक है भाई, तुम तो अभी अपने मन का ही कहा हुआ मान रहे हो, तो फिर हम तुम्हारी उतनी मदद नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, रंजीत प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसी का 7वां श्लोक भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, इसी अध्याय का 7वां। अच्छा, 9.7। ओके जी। ठीक है, एक मिनट हम ओपन कर लेते हैं। 9.7 क्या श्लोक है? रंजीत प्रभु पढ़िएगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाभ्याम। ओके, तो ये इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं किस प्रकार से संसार का सृजन और विनाश होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन यहाँ पर अर्जुन से, सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यहम्। जब एक कल्प का अंत हो जाता है तो सारे के सारे जीव, है ना, भाई प्रलय आ गई, सारे के सारे जीव कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि वो सारे के सारे जीव जो हैं वो मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। प्रकृति मतलब आपको पता हो, अगर आपने ब्रह्मांड के सृजन के बारे में पता किया हो तो एक 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इसमें जो गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, जिनकी नाभि से कमल निकलता है ना, और वो ब्रह्मा जी उसके ऊपर होते हैं, और वो उस कमल नाल पर ही 14 लोक हैं। तो जब सारे के सारे लोकों में प्रलय आ जाता है तो सारे के सारे जीव निकल करके गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि के पास एकत्र हो जाते हैं और वहीं पर वो निवास करते हैं। और जब दोबारा सृष्टि होती है तो सारे के सारे जीव पुनः उनको अलग अलग शरीर दे दिया जाता है, उनकी पास्ट इच्छाओं और कर्मों के आधार पर। तो भगवान यही ये बता रहे हैं कि ये सारे जीव जब कल्प का अंत हो जाता है तो मुझ में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर जब दोबारा सृष्टि होती है तो दोबारा ये प्रकट हो जाते हैं, उनको मैं अपनी शक्ति से दोबारा प्रकट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये, हाँ यस जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये देवता लोग हैं भी कि नहीं, मतलब हमने तो कभी देखे नहीं, है ना।
कभी ये हम तो सिर्फ सुनते आए हैं महाभारत रामायण वगैरह में, देवता देवता ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, है ना? तो देखिए ऐसे लोगों के लिए आंसर क्या है, कोई भी चीज अपने आप वर्क नहीं करती है। हम इस संसार में देखते हैं इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं, है ना, इतना बड़ा समुद्र है, इतने बड़े बड़े बादल हैं, है ना, तो ये क्या अपने आप इतना सब कुछ हो रहा है ना? मतलब आप देखो घर में अगर आपको पानी खत्म हो गया ऊपर की टंकी में, तो नीचे से नल से पानी भर करके ऊपर में ले जाने में आपकी हालत खराब हो जाती है ना, ठीक है, उसको उठा करके ले जाने में, है ना। और इतने बड़े बादल जिसमें करोड़ों करोड़ों लीटर पानी है, वो समुद्र से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, बनारस पे आकर के बरस रहे हैं, तो वो हवा में हो रहा है क्या? उसमें कोई मेहनत नहीं लग रही, उसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये सारे कार्य जो इतने बड़े बड़े स्तर पर हो रहे हैं, ये अपने आप नहीं वर्क करते। एरोप्लेन बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा एरोप्लेन हो सकता है, लेकिन जब तक पायलट नहीं जाएगा, मूव करेगा एरोप्लेन? बताइए, कुछ नहीं मूव कर सकता, नहीं चलेगा। हाँ। नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक चेतन व्यक्ति चाहिए। तो जब हम इस जड़ प्रकृति में देखते हैं इतने बड़े बड़े बादल, इतने बड़े बड़े चट्टान पर्वत, इतने बड़े बड़े, ये सब अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, इनके पीछे भी पावर्स हैं। वो पावर्स के कारण ये एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। वो पावर्स जो हैं उनको जो दी हैं वो भगवान के द्वारा दी गई हैं, है ना, और वो देवताओं को दी गई हैं। देवता ही इस प्रकृति में आकर के इंटरवेन करते हैं और इन चीजों को बैलेंस करते हैं। कहां पर वर्षा करनी है, कहां पर वर्षा नहीं करनी है, कहां पर धूप रहेगी, कहां पर बादल रहेंगे, ये सब चीजों को मैनेज करें। हवा में मैनेज नहीं हो रहा है कुछ भी, हम तो बस सोचते हैं बस अपने आप चल रहा है सब कुछ, है ना, अपने आप कुछ भी नहीं चल रहा, है ना। ऐसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग भी देवताओं के द्वारा ही कार्य करता है ना। यस, रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है, प्रत्येक अंग का एक देवता है। आप देखिए जब किसी को चर्म रोग हो जाता है तो बोला जाता है उसको आप सूर्य के पास जाके बैठिए। आंख के लिए देवता कौन है? वो सूर्य है। अगर आंख खराब हो जाती है तो कभी कोई डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप सूर्य की रोशनी में बैठिए, है ना। ऐसे ही चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मन से, डायरेक्ट कनेक्शन मन से। आप देखेंगे इसीलिए लोग बोलते भी हैं लूनेटिक्स, जो लोग पागल हो जाते हैं ना, लूनेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो वो लूनर क्या है? चंद्रमा ही है। वो जब वो ग्रह गड़बड़ हो जाता है तो व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाएगा, वो कुछ भी सोचेगा वो, है ना। इसलिए आप देखेंगे जब कभी पूर्णिमा आने वाली होती है ना, एकादशी से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है, व्यक्ति का मन ज्यादा अस्थिर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो अपने पूरे रूप में रहता है, फुल रूप में रहता है। तो इसलिए एकादशी से लेके पूर्णिमा तक बहुत अच्छे से जप करना चाहिए, बहुत अच्छे से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। बाकी समय में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ठीक है, एकादशी से पूर्णिमा तक जो है मन जो होता है बहुत उछलता कूदता है, क्योंकि मन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? चंद्रमा से। यस, ऐसे ही चंद्रमा का कार्य है सारी सब्जियों में रस प्रदान करना, है ना। सब्जियों के अंदर जो हम तरकारी खाते हैं, है ना, बढ़िया अलग अलग प्रकार की, तुरई, टमाटर, है ना, आलू, इसके अंदर जो रस रहता है वो चंद्रमा प्रदान करता है। अगर चंद्रमा हटा दीजिए तो वो खाली ऊपर का कवरिंग आएगी, अंदर कुछ होगा नहीं उसमें, है ना। आप टमाटर खोलेंगे अंदर कुछ है ही नहीं, उसमें रस तो है ही नहीं, चंद्रमा ने दिया ही नहीं। तो पोषण सूर्य देता है और रस जो होता है वो चंद्रमा प्रदान करता है। ऐसे ही एक देवता होता है जिसका कार्य होता है हमारी पलक को उठाना। हमारी इच्छा तो होती है पलक को उठाने की, लेकिन अगर वो देवता फंक्शन नहीं करेगा तो हम उठा ही नहीं पाएंगे अपनी पलकों को। तो सारे कार्य देवताओं के द्वारा, छोटे से छोटे कार्यों को और बड़े से बड़े कार्यों को देवताओं के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। ये प्रकृति का अरेंजमेंट होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या प्रकृति अपने आप कार्य कर सकती है? यस? नहीं प्रभु जी, नहीं, के शरण में कोई प्रकृति अपने आप से कार्य नहीं कर सकती, भगवान की अध्यक्षता में करती है वो जो। यस। कौन से श्लोक में बताया गया है कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है? ये याद नहीं है प्रभु अच्छा, जी। लेकिन बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बताया सुनीता माता जी, है ना। तो उसको हम याद भी कर सकते हैं, भगवत गीता 9वां अध्याय 10वां श्लोक। हाँ, ठीक है। 9-10 इजी है, 9 के बाद 10, 9.10।
तो भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगत् परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, अरे कोई संस्कृत नहीं भी जानता होगा वो ऐसे ही समझ सकता है। मया मतलब मेरे, अध्यक्षेण मतलब अध्यक्षता में, प्रकृति मतलब प्रकृति रहती है। बहुत अच्छा बताया माता जी ने। तो ऐसे ही सारे जो प्रकृति भगवान डायरेक्ट मैनेज नहीं करते हैं, भगवान देवताओं के थ्रू मैनेज करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, पूरे देश पे शासन कर रहा है, तो क्या आपके हर एक व्यक्ति के घर में आकर के पूछ रहा है आपने खाना खाया, आपको मिला क्या? नहीं, प्रधानमंत्री मैनेज कर रहे हैं सीएम के द्वारा, सीएम मैनेज कर रहे हैं विधायक और सांसदों के द्वारा, विधायक सांसद और छोटे छोटे से कर रहे हैं। तो बहुत, जब एक छोटे से भारत देश में जो पूरे वर्ल्ड का है ना, मुश्किल से कितना परसेंट एरिया होगा भारत के पास? जनसंख्या तो 16% है, एरिया बहुत कम होगा, है ना? 7%। कितना है? 7%। यस। तो बताइए पूरे वर्ल्ड का एक धरती का 7% एरिया को थोड़ा मैनेज करना हो थोड़ा सा, तो उसमें कितना सब, इतने सारे सीएम पीएम डीएम है ना, जितने एम है सारे आ जाते हैं उसमें, है ना? तो अब जब इतना बड़ा वर्ल्ड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या उसको मैनेज करने के लिए अनेक प्रकार के देवता नहीं लगेंगे? कई बार लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी 33 करोड़ देवी देवता, इतने देवी देवता है हिंदू धर्म में। अरे भाई 33 करोड़ तो कम ही है, ज्यादा होने चाहिए, है ना? क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सबका अलग अलग कार्य है, क्यों नहीं हो सकते, है ना? लेकिन लोगों की समस्या क्या होती है, लोग सोचते हैं कि सबकी हमको पूजा करनी है। नहीं भैया, सबकी पूजा नहीं कर सकते आप, है ना? 33 करोड़ देवी देवता का अगर खाली दर्शन भी करेंगे तो एक बार दर्शन करने में ही आपको 10 साल लग जाएंगे। तो इतने देवी देवता हैं 33 करोड़ प्रकार के, तो वो नहीं करना है हमको। तो जैसे एक आपने चाबी वाला खिलौना देखा होगा, बच्चों के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, चाबी भर देते हैं, है ना, और बच्चे के सामने रख देते हैं, तो वो खिलौना वर्क करने लगता है। बच्चा क्या बड़ा आश्चर्यचकित, अरे ये कैसे काम कर रहा है, अपने आप काम हो रहा है इसमें। तो वो बच्चे के लिए आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होगा वो आश्चर्यचकित नहीं होगा, उसको पता है चाबी तो हम ही ने भरा है ना? तो ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं वो भी हमारे और आपके जैसे ही जीव हैं। मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूं, जीव तत्व में, है ना? और आपको एक चीज बता दूं, जब हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं तो उसमें हम शिव जी नहीं आते, है ना? शिव जी देवी देवता नहीं है, शिव जी अलग तत्व है, उनका नाम है शंभु तत्व, है ना? वो शंभु तत्व वो अलग है, वो देवी देवता के अंदर नहीं आते। देवी देवता में कौन आते हैं? ब्रह्मा जी तक सब आते हैं, ब्रह्मा इंद्र वरुण अरुण, है ना, वरुण, और आपके गणेश जी, ये सब देवी देवता के अंतर्गत आते हैं। तो ये सामान्य जीव ही हैं। जिस प्रकार से एक खिलौने के अंदर ज्यादा चाबी भर दी गई तो ज्यादा देर तक वो डांस कर सकता है, ज्यादा देर तक बच्चे को दिखा सकता है कि हमारे पास पावर है, ऐसे ही भगवान जिस जीव में ज्यादा पावर दे देते हैं वो ज्यादा बड़ी चीजों को मैनेज कर सकता है। ऐसे देखिए, अब देखिए प्रधानमंत्री जो है वो भी एक व्यक्ति है ना, बस क्या है, उसके पास पावर ज्यादा दी गई है, इसलिए वो ज्यादा चीजों को मैनेज कर पाएगा, है ना? हम बोलेंगे किसी के पास जाकर के कहीं बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को जॉब दे दो, कोई नहीं सुनने वाला, है ना? प्रधानमंत्री आकर के बोल देंगे इस व्यक्ति को जॉब दे दो, 10 लोग आ जाएंगे, हाँ हमारे यहाँ ले लीजिए, हमारे यहाँ ले लीजिए। क्यों? उसके पास पावर है ना? प्रभु जी, यस, देवता भी जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आपने अभी तो देखा ना, कभी मतलब जैसे गणेश जी हैं तो गणेश जी ही हमेशा रहते हैं, तो वो Yes. जन्म मृत्यु के चक्र में कैसे हैं? गणेश जी एक पद का नाम है, जिसमें दूसरे दूसरे जीव जो हैं वो जा सकते हैं, उनको वो अथॉरिटी मिलेगी। जैसे सीएम एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है। पद में क्या है कि प्रधानमंत्री क्या हमेशा नरेंद्र मोदी रहेंगे? नहीं, बदलेंगे, है ना? जो उस योग्यता को प्राप्त कर लेगा वो पा जाता है वहां पर, उस जगह पर, है ना? तो जैसे अगर आप कभी, यस, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए प्रभु जी हमें? नहीं, ऐसा किसने बोला? नो, जैसे आपने, I'm not saying that you should not worship. I'm saying just you should know that Krishna is our supreme Lord. Yes. नहीं, And all others are simply, they are giving you just as assistance.
वो सिर्फ आपको मदद करेंगे भगवान के पास पहुंचाने में। दे आर नॉट सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी देवी ये क्या आपकी आवाज स्पष्ट, आपकी स्पष्ट नहीं है आवाज। देवताओं की पूजा हम इसलिए करते हैं, इसलिए कर सकते हैं, उनसे ये मांगने कि भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ाइए, क्योंकि भाई वो पावरफुल है कि नहीं, हमसे तो पावरफुल है कि नहीं। जी जी। हाँ, तो उनकी पूजा करके उनसे भगवान की भक्ति ले सकते हैं। भगवान की आप हमारी चेतना में, हमारी भगवान में अनन्य भक्ति हो, हम भगवान की ओर आगे बढ़े, है ना, ये सब उनसे वरदान मांग सकते हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। यस, इट इज गुड, ये अच्छी बात है, हम उनसे ले, क्योंकि भाई हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अच्छा बताइए, क्या हम छोटा लक्ष्य है क्या? अरे बहुत बड़ा लक्ष्य है। कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को अप्रोच कर रहे हैं, कोई आस पड़ोस के कोई प्रधानमंत्री सीएम को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वो सीएम और प्रधानमंत्री वो कॉकरोच भी नहीं है भगवान के सामने, है ना। उतनी बड़ी पर्सनालिटी को अप्रोच कर रहे हैं। प्रभु जी, यस, जब कभी हम भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, हाँ, तो हमारे जो पूजा करवाया जाता है सबसे पहले कहते हैं गणेश जी का पूजा करें। हाँ, क्या कोई भी पूजा करते हैं उसको गणेश जी का पहले पूजा किया जाता है। करेक्ट, तो करेक्ट, पूजा हम सबसे पहले करते हैं, तभी हम भगवान का पूजा करते हैं। करेक्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान के द्वारा, देवता के द्वारा ही भगवान के पास में पहुंचते हैं। हाँ, इसका सही मतलब क्या है? गणेश जी जो हैं उनको विघ्नहर्ता बताया गया है। उनको वो उपाधि दी गई है कि भाई आपका कार्य क्या है? विघ्नों को हरना, जो कुछ समस्या है। तो गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि भाई हम ये जो भगवान के लिए पूजा करने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इसमें कोई व्यवधान ना आए। गणेश जी का पूरा जो विघ्नहर्ता का असली क्या है? भक्ति विघ्नहर्ता। अगर कोई व्यक्ति गणेश जी के पास जाएगा, उनकी आराधना करेगा, पूजा करेगा, उनसे कहेगा भगवान मेरे जीवन में भक्ति में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति स्मूथली है, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, है ना। तो लेकिन आप हमें उससे बचाइए, है ना, उससे हमें फंसने मत दीजिए, है ना, हम आकर्षित ना हो उन सब चीजों से, भगवान में हमारी स्थिर मति रहे, नो प्रॉब्लम, विघ्नों को हरेंगे, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे आप देखिए, आप जब जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जहां पर एरोप्लेन आता है, उस हवाई अड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट, यस। तो एयरपोर्ट में देखिए कई कई आधुनिक उपकरण लगे होते हैं, तो बच्चे लोग जाएंगे, देखेंगे वो गेट अपने आप खुल जाते हैं, फिर बाहर जाएंगे गेट अपने आप बंद हो जाता है। बच्चे कहते हैं ये तो बढ़िया है, गेट अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है ना। लेकिन माता पिता, बच्चे कभी अंदर जाएंगे, कभी बाहर आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, उनको मजा आता है, अरे कोई है नहीं, अपने आप हो रहा है। लेकिन माता पिता को उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सिस्टम बनाया गया है, एक किसी व्यक्ति है जिसके पास ब्रेन है, उसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो कोई आएगा, जैसे ही परछाई पड़ेगी वो अपने आप खुल जाएगा, सेंसर लगे हुए हैं, है ना। तो दैट इज अ थिंग, ये चीज हमको समझनी है ना। तो मान लो कोई व्यक्ति जो है जिसने इतना मेहनत करके इतना बढ़िया डिजाइन बनाया है ना, और आप उसको इग्नोर करते रहो, अरे कोई नहीं, अपने आप सब कुछ हो रहा है, पानी अपने आप बरस रहा है ना, समुद्र अपने आप है, नदियां अपने आप बह रही हैं, हिमालय पर्वत अपने आप है। तो ये कितना बड़ा इंसल्ट है ना उस व्यक्ति के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाए, बड़ी मेहनत हुई, 10-15 दिन आपने ड्राइंग बनाई बड़ी बढ़िया, और आप दोस्त के पास ले गए, दोस्त ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अपने आप बन जाता है। तो क्या ये एक इंसल्ट नहीं है आपकी? जी प्रभु जी। यस, यस। तो ऐसे ही जो नास्तिक लोग होते हैं, जिनके पास बुद्धि कम होती है, वो इस तरीके का बोल करके वास्तव में देवताओं के प्रति अपराध करते हैं। अनेक शास्त्रों में आता है देवता लोगों की स्थिति क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सारे नित्यों में भगवान सबसे नित्य हैं, सारे चेतन व्यक्तियों में भगवान सबसे बड़े चेतन व्यक्ति हैं, बाकी सब उनके अंश हैं। ये देवताओं के बारे में वर्णन आता है। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है तो उसके पास कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ही भगवान एक हैं, लेकिन अनेक डिपार्टमेंट्स को, अनेक, एक विद्युत विभाग है ना, एक आपका पानी का विभाग है, तो सबके लिए उन्होंने एक एक देवता को रख रखा है ताकि वो कार्य अच्छे से हो सके। जैसे इंद्र जो है वो किसके लिए, किसके देवता हैं? बारिश बारिश के देवता।
वरुण जो है वो किसके देवता हैं? जल वायु के जल के देवता हैं। जल के। वरुण किसके हैं? जल के। जल और हम जानते हैं हनुमान जी के पिताजी वायु देवता, उनका नाम ही वायु देवता है, पवन देवता। पवन देव, है ना। तो वो वायु के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये सब जो है ये देवता हैं, ये इनको भगवान ने शक्ति प्रदान किया हुआ है। जैसे एक प्रधानमंत्री अपने अपने कई सारे डिपार्टमेंट में बनाते हैं ना, भाई आप रक्षा विभाग के हेड हैं, बना दिया, है ना। अब वो उनके पास शक्ति हो गई, तो बनाया उनको प्रधानमंत्री ने, हटा भी सकता है, जब कभी होगा दूसरे को बना देगा, वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो, है ना। लेकिन कभी कभी इन पदों को प्राप्त करके इन लोगों को अहंकार हो जाता है है ना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना, सीएम को अहंकार हो जाता है, अरे मैं सीएम हूं, फिर क्या होता है, सरकार गिर गई, लो अब सीएम नहीं रहे तो ऐसे ही देवताओं को भी अहंकार हो जाता है। उदाहरण क्या है, कब अहंकार हुआ था देवताओं को? जब राजा बलि आए थे, जब राजा बलि आए उनका 7 दिन तक जो हाँ, बारिश हो रहा था वृंदावन करेक्ट, में। हाँ। तो इंद्र को दामोदर अहंकार, लीला में इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं अभी तुमको समझाते हैं कौन कर रहा है देखो तुम्हें जितना दम लगाना हो लगा लो, ठीक है, जितना तुम्हारे अंदर पानी हो। बस बेचारा संवर्तक बादल आया, उसके अंदर का सारा पानी निकल गया, उसको खुद को भी पसीना आ गया, कहा अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, नीचे तो धूल उड़ रही है, वृंदावन में वहां तो धूल उड़ रही है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, प्रलय काल में जिन बादलों से कोहराम मच जाता है, पूरा विश्व डूब जाता है, और वो वृंदावन में अकेले डाले गए और वहां धूल उड़ रही। वाह भाई, सही है। तो इसलिए इंद्र आए, फिर इंद्र ने समझा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तब उनको समझ में आए तो हमारे ही पिताजी हैं, है ना। यस, कृष्णा, है ना। अहम बीज प्रदापिता, भगवान कहते हैं ना, सर्व योनिषु कौन्तेय, 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि जितने भी जीव हैं वो सब कौन है, मेरे बच्चे हैं और मैं उनका पिता हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी को भी एक बार गर्व हुआ था प्रभु जी ने। हाँ, ब्रह्मा जी को भी। तो ये जो जीव तत्व में ही रहते हैं ये सबके सब, और ये कोई भी जीव बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर ब्रह्मा जी बनना है तो जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 आर्टिफिशियल सर लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। क्या करना होगा, ब्रह्मा वो जीव बनते हैं जो 100 जन्मों तक जिसने वर्णाश्रम धर्म का एकदम अच्छे से पालन किया है, ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचारी रहा, गृहस्थ में गृहस्थ ही रहा, वानप्रस्थ को अच्छे से फॉलो किया, सन्यास लिया, ऐसे करके जब 100 जन्म आप प्योरिटी के साथ निभा लेते हो, यू आर एलिजिबल टू बिकम ब्रह्मा। दैट इज द थिंग। ऐसे ही इंद्र कौन बन सकता है, आप देखोगे इंद्र तो हमेशा परेशान रहते हैं, बड़े भाई जो वो उनको हमेशा टेंशन रहती है उनका पद ना चला जाए। तो इंद्र कौन बन सकता है, जो क्या करे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, हो गया, आप इंद्र बन सकते हो। अगले इंद्र को हमेशा टेंशन रहती है, जैसे कोई 100 करने जाता है हमेशा वो दखल देते हैं कि भाई ये बन ना जाए इंद्र, हमारी पोस्ट चली जाएगी है ना। तो ये पोस्ट पोजीशन वहां भी चल रहा है, जो यहाँ चल रहा है वही वहां चल रहा है। यहाँ थोड़े छोटे स्तर पर चलता है, वहां थोड़े बड़े स्तर पर चलता है। यहाँ के सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों में करते हैं, और वो स्वर्ग लोक में है, वो पूरा का पूरा विश्व देख रहे हैं, तो वहां वो उस तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी ये देवता भी ये हमेशा सोचते होंगे कि हमें भी इससे मुक्ति मिले, कि हम भी विष्णु लोक जाएं। देवता लोग ये सोचते हैं कि उनको जन्म मिले मनुष्य योनि का, और उसमें भी जन्म मिले भारत देश में, इसकी वो चाह रखते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं, क्योंकि देव लोग जो है वो भक्ति करने की जगह नहीं है, वो भोग भोगने की जगह है ना। अगर आपके सामने बड़े बड़े 5 स्टार होटल, आप सामने सब कुछ फ्री मिलने लगे आपको, है ना, ठीक है, सब कुछ फ्री मिलने लग जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस क्या है, आपको भोग करना है, भक्ति करेंगे फिर बताइए, कर पाएंगे भक्ति, है ना। जो देवलोक है वो ऐसी ही जगह है, वो दिया ही उसका उद्देश्य ही है भोग भोगने की जगह। तो वहां के देवता लोग यही सोचते हैं, भाई हमारे भोग थोड़े कम करो, उन सारे कर्मों को लगा करके हमको भारत भूमि में जन्म दे दो। क्योंकि भारत भूमि में जन्म की खासियत क्या होती है, व्यक्ति जन्म से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है, एटलीस्ट उसको पता होता है भगवान कृष्ण के बारे में, है ना। उस तरीके से वो जल्दी भगवान की भक्ति में प्रवीण बन जाता है। दैट इज द थिंग। तो एक क्वेश्चन और उठता है,
प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा भी है। यस शिवानी माता जी। प्रभु जी जैसे कि लोग मतलब इंद्रासन छीन लेते हैं, जैसे कि राजा बलि ने ले लिया था और भी लोगों ने, तो वो क्या करते हैं फिर इंद्र जी की मतलब जगह काम करते हैं। यस, इंद्र वो बन जाते हैं, उस समय के लिए वो इंद्र बन जाते हैं। जैसे तो फिर वो वर्षा करेंगे, मतलब वो सारा हाँ, मेंटेन सब करेंगे। कुछ वो मैनेज करेंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु जब सम्राट बन गया था, उसने भगा दिया सारे देवी देवताओं को, भाग जाओ यहाँ से सारे के सारे लोग, सबको भगा दिया, सारे देवी देवताओं को। सारा का सारा काम हम करेंगे अकेले, सारे डिपार्टमेंट अपने आप ले लिया हिरण्यकश्यपु ने, इतना पावरफुल था। कहा कोई भी देवता कोई काम नहीं, सब देवता कहे तो हम करें क्या, तो सब भाग जाओ यहाँ से, कोई हमारे सामने रहना मत, सब भाग जाओ यहाँ से। पूरे पूरे स्वर्ग लोक से सारे देवी देवताओं को भगा दिया और कहा सब कुछ मैं मैनेज करूंगा अकेले दम पे। वायु देवता हिरण्यकश्यपु, अग्नि देवता हिरण्यकश्यपु, सूर्य देवता हिरण्यकश्यपु, सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा था अकेले हिरण्यकश्यपु, इतना वो पावरफुल हो गया था, है ना। ऐसे ही इस समय जो इंद्र हैं उनका कुछ नाम है। अगले इंद्र जो होंगे इसके बाद वो राजा बलि होंगे, जो इस समय पाताल लोक में है, 7 मनवंतर में। तो ये इंद्र एक पद है जो उसमें बदला करते हैं। लेकिन प्रभु जी जैसे आपने कहा इंद्र तो मान लिया एक पद है, लेकिन जैसे सूर्य देव आपने कहा वो तो आकार है ना, मतलब उनका तो मतलब सूर्य देव तो है ना, जैसे हम लोग इंसान है ऐसे उनका भी एक आकार है सूर्य देव की तरह, तो सूर्य देव तो वही है ना। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे समझो जैसे नदियां होती हैं, गंगा नदी है ना, यमुना नदी, तो ये भी पर्सनालिटी है ना। तो सूर्य देव तो वास्तव में देखा जाए तो सूर्य देव कहने को देवता हैं, बट एक्चुअली में वो भगवान का ही स्वरूप है, उनको नारायण की उपाधि दी जाती है। तो सूर्य देव भौतिक जगत में भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम देवता की कैटेगरी में नहीं रख सकते। यस, वो सही बात है। लेकिन जो एक अधिकार की बात होती है, जो कंट्रोल की बात होती है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल जो हो गया था वो उस समय हिरण्यकश्यपु का ही था। सूर्य जो है उसके आधार पर कार्य करता था, वो जो बोलता था वही सूर्य को करना पड़ता था। हिरण्यकश्यपु इतना पावरफुल हो गया था। तीनों लोकों में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके और हर कोई व्यक्ति हिरण्यकश्यपु का गुलाम था उस समय, है ना। यस, ऐसा था। यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे रात में जब हम पूजा शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर पंडित लोग करते हैं क्या, सवेरे में जब सूर्योदय के बाद जब पूजा करते हैं तो श्री गणेश जी का शुरू करते हैं, लेकिन रात में जब पूजा शुरू करते हैं तो सूर्य परिसर लोगों में सूर्याय नमः कहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये कर्म कांड के नियम है। कर्म कांड में अनेक प्रकार के नियम होते हैं कि सुबह में आपको ये करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है। तो हम लोग कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सीधे भगवान की भक्ति करते हैं। चाहे कोई भी काल हो, कोई परिस्थिति हो, रात हो दिन हो, रात और दिन के बीच का समय हो, संध्या हो, दोपहर हो, कुछ भी हो, हमारा सिर्फ वही, हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और समस्त प्रकार के चीजों से निकल जाते हैं। जो कर्म कांड के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, कौन है? शुक्राचार्य जी, सबसे विद्वान व्यक्ति। तो वो स्वयं बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना, कि इवन कर्म कांड करने में भी अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो सब कुछ पवित्र कर देता है। भगवान का नाम इतना पावरफुल है, ठीक है। तो सर्वोत्करत निश्छिद्रम, हर एक चीज को वो पवित्र कर देता है भगवान का नाम। तो वो हम करते हैं। कर्म कांड के चक्कर में बहुत दिक्कत है, एक गलती हुई तो उसका दंड जो है वो बहुत ज्यादा है और फायदा उतना ज्यादा नहीं है। कर्मकांड अच्छा हो गया तो स्वर्गलोक मिलेगा, बुरा हुआ तो उसके लिए दंड है। तो उतना ज्यादा एंटी केसेस हम फॉलो नहीं करते, हम हरि नाम लेते हैं। और तो एक क्वेश्चन आता है, अरे भगवान को इतना मैनेज करने की जरूरत क्या है भाई? क्या भगवान खुद नहीं कर सकते सारा काम अकेले? भगवान के पास शक्ति नहीं है अकेले ही सब मैनेज कर लें, रैन और ये सब, इतना सारे देवी देवताओं को करने की क्या जरूरत है कि नहीं? क्वेश्चन आता है भाई, भगवान तो सुप्रीम पावरफुल हैं, वो खुद से सब मैनेज कर सकते हैं, क्या जरूरत है उनको ये सब देवी देवता, इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के देवी देवता बनाने की? एक भगवान रहे, सब लोग उनकी सेवा करें, खत्म। प्रभु जी ब्रह्मांड भी तो अनंत है, किस किस को देखेंगे? हाँ, ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन भगवान का भी नाम अनंत है। और आपको अगर ये आपको पता होगा कि भगवान कण कण में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, है ना। तो इतने देवी देवताओं को बनाने की क्या आवश्यकता है? भगवान खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भौतिक जगत में प्रधानमंत्री अकेले काम नहीं कर सकता, वो तो बेचारा एक आदमी है ना, वो बस थोड़ा ही मैनेज कर सकता है। लेकिन भगवान प्रधानमंत्री की तरह नहीं ना है, वो तो सुप्रीम पावरफुल है,
वो एक जगह पे रहते हुए 1000 जगहों पे रह सकते हैं, है ना। हम अनेक दृष्टांतों से जानते हैं इस बात को। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान? देखिए, वो इसलिए करते हैं ताकि जीवों को इंगेजमेंट मिले, जीव भी कुछ करें, उनको लगे कि उन्होंने भगवान के लिए कुछ किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान उनको मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन जीव के अंदर डिजायर होती है ना कि भाई हम भी कुछ करें भगवान की सेवा के लिए, है ना। यस, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए भगवान उनको इंगेजमेंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हनुमान जी थे, उनको जब लंका पहुंचना था तो कोई राम सेतु बनाए क्या? वो एक छलांग मार के पहुंच गए, है ना। अभी उनके जो भगवान है जिनका नाम लेकर के वो एक छलांग मारे, वो उनको सेतु बनाना पड़ रहा है। ये कुछ कहीं पर मैच करता है ये बात? नहीं। तो भगवान ने क्यों सेतु बनाया? ऐसा नहीं है कि भगवान जा नहीं सकते थे, जिनके डिवोटीज पार कर जा रहे हैं तो भगवान तो क्या ही पार करेंगे। लेकिन भगवान चाहते थे कि सारे भगवान वानरों को ये महसूस होना चाहिए। सेवा लगाते हैं सबको, सबको सेवा में लगाते हैं। हाँ, सारे लोगों को ये लगना चाहिए कि मैंने भगवान की सेवा में कुछ किया, है ना। ऐसे कभी कोई लोग भक्त पूछते हैं, है ना, सबको श्रेय देना चाहते हैं। हाँ, सबको श्रेय देना चाहते हैं, बिल्कुल सही, है ना। अर्जुन को भगवान ने क्यों यूज किया? क्योंकि अर्जुन को श्रेय मिले। किसने हराया कौरवों को? अर्जुन ने। लेकिन जो थोड़ा सा भी रखेगा माइंड में, समझ में आएगा अरे भाई अर्जुन तो पहले ही हार मान गया था, वो तो पहले ही हारा था। भगवान कृष्ण ने सबको जिताया। जब आप देखिए महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो एक बर्बरीक जो थे, जो ऊपर थे, जो पूरा महाभारत देख रहे थे, तो उनसे पूछा गया क्या देखा आपने महाभारत में, किसने किसको मारा? तो उस बर्बरीक ने क्या बताया? हमने सिर्फ एक व्यक्ति को ही देखा। किसको? भगवान को। श्री बस वही सबको मार रहे थे, वही सबको कर रहे थे, बाकी सब तो बस ऐसे ही थे, 100 पीस। तो उसने पूरा महाभारत देखा और वो ये बोल रहा है ना। तो वास्तव में भगवान कार्यों को करते हैं और हमें निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्त हो, वो सोचे अरे हमने इतने लोगों को भगवान से जोड़ दिया, हमने इतने लोगों को भक्ति करा दिया, इतने लोग जो हैं, है ना, मेरे कारण जो है भक्ति में जुड़े हैं। भाई साहब, आपके कारण नहीं जुड़े हुए, भगवान ने आपको सेवा दिया, आपको निमित्त बनाया। ठीक है, तो वो निमित्त बनाया हमको, ये चीज हमको समझना चाहिए। जैसे अर्जुन बोले कि हमने युद्ध जीत लिया, अरे आपने युद्ध नहीं जीता, भगवान ने आपको निमित्त बनाया, है ना। आपका श्रेय क्या है कि आपने भगवान की बातों को स्वीकार किया और स्वयं को सेवक के रूप में हमेशा रखा। ये आपका श्रेय है, ये आपका श्रेय है। बाकी जो काम हुआ उसमें आपका श्रेय नहीं है, वो तो भगवान ने किया, आप क्या कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही भगवान श्रेय अपने भक्तों को देते हैं। रावण को मारा, है ना, श्रेय किसको दिलाया? विभीषण को। कि अगर विभीषण नहीं बताएगा तो बेचारे राम को तो पता ही भी नहीं है कि रावण के पेट में अमृत है। क्या भगवान को नहीं पता था? रावण के पेट में अमृत है, पता है, लेकिन फिर भी वो विभीषण की तरफ देख रहे हैं कि विभीषण बताया मुझे। क्यों? ताकि लोग ये जाने कि विभीषण ने देखो भगवान के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, अपने भ्राता के बारे में भी बता दिया, है ना, भगवान से इतना प्रेम है, तो विभीषण को श्रेय दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं भगवान जो हैं वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों से सेवा कराना चाहते हैं और भक्तों को भी एक रिलीसमेंट देना चाहते हैं कि हमने कुछ किया, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है तो वो भगवान की सेवा करना चाहता है, लोगों को भगवान के बारे में बताना चाहता है ना। अब अगर लोग नहीं भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, तो उस भक्त को कैसे अच्छा लगेगा? वो उसके जीवन में कैसे सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा कर पाया भगवान की सेवा में, है ना। तो उसको कैसा लगेगा? जब वो कर पाएगा, भगवान उसको मौके देंगे, भगवान उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उसको लगेगा हाँ मैंने कुछ भगवान की सेवा के लिए कुछ अपने जीवन में किया, है ना। तो उसको एक रिलेशमेंट मिलेगा। भगवान इस तरीके से भक्तों को आनंद देते हैं। अदरवाइज भक्त बनाने में कौन सी कठिनाई है? भगवान एक सेकंड में सबको भक्त बना सकते हैं, क्या बड़े प्रॉब्लम भाई? भगवान तो कुछ भी करने में सक्षम है। एक सेकंड में एक चुटकी बजाएंगे, सब के सब डिवोटी पूरे इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कनाडा, हर जगह हरे कृष्णा हरे राम। जरूरत क्या? क्या जरूरत है प्रीचिंग की? क्या जरूरत है लोगों को भगवान के बारे में बताने की? तो एक्चुअल में भगवान हमको मौका देते हैं अपनी सेवा करने का।
ये प्रीचिंग मूवमेंट क्या है? लोगों को भगवान के बारे में जोड़ना, ये भगवान की सेवा है। इस माध्यम से हम भगवान के करीब जा पाते हैं, है ना। किसी व्यक्ति के करीब आप कब जा पाते हो? जब उसकी सेवा करते हो। यस, सेवा मत करिए, कोई उसके आप करीब नहीं जा सकते। उससे सेवा करते हैं, है ना। यस, तब हम उसके और करीब जा सकते हैं। आप देखिए, जब किसी व्यक्ति की नई नई जॉब लगती है, या फिर कोई एक स्त्री हो, वो अपने ससुराल में आई हो, किसको जानती है? किससे प्रेम होता है? किसी से नहीं। सब उसके लिए नए हैं। ऑफिस में जब जॉब करने जाते हैं, किसको जानते हैं आप? किसी को नहीं जानते, सब नए हैं। लेकिन उसी जॉब आप करते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए। वही स्त्री जब ससुराल में रहने लगती है, एक दिन ऐसा आता है मायके को भूल जाती है। यस, क्यों भाई? इतना साल मायके में रही, लेकिन फिर क्यों भूल गई? क्योंकि वहां अभी अटैचमेंट हो गया, अभी उसका अटैचमेंट ससुराल में हो गया। अभी मायके की बात नहीं करती। मायके के जो हैं वो जब कभी कभी यदा कदा कुछ बात हो गई तो हो गई, वरना सब उसका ससुराल ही है ना। वही उसके पूरा घर परिवार हो गया, है ना। यस, तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ सेवा के माध्यम से। सेवा किया, करीब आए। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं, मान लीजिए भगवान कोई सेवा ही ना दे, सब लोग भक्त बन गए, अभी कोई सेवा ही नहीं है, क्या करना है? तो सेवा नहीं तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं तो भगवान के पास कैसे जाएंगे? भगवान के डियर कैसे बनेंगे? भगवान कैसे बोलेंगे कि वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो इस भगवत गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उससे ज्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं हो सकता, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, है ना। तो कैसे भगवान के करीब जाएंगे? कैसे उनको हम अप्रोच करेंगे? तो भगवान ऐसे ही मौके देते हैं, हमें उनका फायदा उठाना है। भगवान ने हमको मौका दिया, हमें उसको यूज करना है। तो अगर कोई व्यक्ति, देवी देवता इतना सब कुछ हमारे जीवन में कर रहे हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमको, रैन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ये सब देवी देवताओं का अरेंजमेंट है। वास्तव में भगवान कर रहे हैं, भगवान ने उनको शक्तियां दी हैं जिससे देवी देवता कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है? आप खुद सोचिए, आप जिस सरकार के अंडर में रह रहे हो, उसको टैक्स ना दो तो क्या होगा? बताइए। सरकार हाँ, यस, उनको भी घाटा है। हाँ, टैक्स नहीं देंगे तो फिर आपको व्यवस्था नहीं पकड़ेगी। चलेगी। हाँ, आपको पकड़ेगी, आपको जेल भी हो सकती है, अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं, क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया। टैक्स क्यों सरकार को चाहिए? क्यों सरकार टैक्स क्यों ले रही है भाई? बताइए। वो हमारे लिए सड़कें बनाएगी, नई नई चीजें, मतलब हमारे लिए, मतलब जिन सार्वजनिक लोगों के लिए सुविधाएं करेगी, व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं ठीक से डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो जब सरकार की व्यवस्था है तो ये देवी देवताओं की तो व्यवस्था है ना। पानी सही टाइम पे गिराना, मानसून सही टाइम पे आना, अधिक गर्मी ना होना, है ना। क्या ये व्यवस्था नहीं है? हाँ है प्रभु जी। है व्यवस्था। उनको भी चाहिए रेसिप्रोकेशन, उनको भी चाहिए टैक्स, और उसी टैक्स को हम संस्कृत में बोलते हैं यज्ञ, है ना। यज्ञ, यज्ञ क्यों करते थे ऋषि मुनि? उस समय बारिश जो होती थी सही समय पे होती थी। आप देखेंगे जब वृंदावन में भगवान ने कहा बंद कर दो यज्ञ, है ना, तुरंत क्या हुआ? इंद्र जो है वो क्रोधित हो गया, कि ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि यज्ञ मनुष्य करेंगे, देवताओं को यज्ञ के द्वारा, आहुति के द्वारा उनको भोजन प्राप्त होता है, और देवता प्रसन्न होकर के फिर सारे मनुष्य जातियों और समस्त जातियों पर क्या करेंगे? उनको जल देंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तो इसीलिए जब समाज में ये, कभी आप देखेंगे आजकल इतना होता है, बारिश नहीं सही समय पे हो रही, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देवताओं को हमें कैसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए? पहला तो यज्ञ करना चाहिए, और दूसरा उनका आदर करना चाहिए, कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करें और बोलें अरे तो कोई मतलब नहीं, हम तो बस भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान के ही दास हैं, उनको भगवान ने सेवाएं दी हुई हैं, है ना। जैसे एक प्रभु जी, लेकिन जी माता जी।
प्रभु जी, लेकिन हमें स्टार्टिंग में आपने कहा था कि बड़े बड़े यज्ञ करनी चाहिए, इनसे कुछ नहीं, मतलब बड़े बड़े कुछ नहीं होता, ऐसे करके हमने मतलब समझा था पहले कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होता, इतने बड़े भगवान की भक्ति करो। तो ये चीजें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हाँ, समझ नहीं आई। यस यस, जब आप जस्ट आप 2 मिनट रुकेंगे वही चीज नेक्स्ट आगे आने वाली है ना। तो सेक्रीफाइस जहां पर यज्ञ को बोला जाता है, रिस्पेक्ट करना, हम रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम उनको आदर दें, ये समझें। जैसे आप पुलिस ऑफिसर को आदर देते हैं, क्यों देते हैं आदर? कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा होगा तो आप आदर दोगे कि नहीं दोगे, है ना, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पर हैं और उनको सरकार ने ही रखा है उस पोस्ट पर। तो ऐसे ही जो देवी देवता हैं उनको भगवान ने सेवाएं दी हैं, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट करने के योग्य हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान मानना वो गलत है, लेकिन रिस्पेक्ट ना करना वो भी गलत है। रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए। दूसरा, उनको यज्ञ के द्वारा सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब लेकिन यज्ञ की बात आ गई, यज्ञ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो यज्ञ हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज हम खुद नहीं बना सकते। यज्ञ क्यों करना है देवताओं के प्रति? या क्योंकि कोई भी चीज को हम खुद नहीं बना सकते। एक चावल का दाना भी आप खुद से नहीं बना सकते। जब आप खुद से नहीं बना सकते, आपको सुविधा प्रदान की जा रही है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना होगा, देना चाहिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कृतज्ञता है तो। आपका मित्र अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप उसके बारे में सोचते हो मैं कैसे इसकी मदद कर सकता हूं, सोचते हो 10 बार। तो यहाँ पे देवी देवता हमारे जीवन में कितनी सारी चीजों को प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है हम ये सोचें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यज्ञ। अगर ये कोई नहीं करता है तो फिर उसके लिए समस्या आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सरकार को टैक्स ना देने पर सरकार जो है वो समस्या पैदा कर देती है। यस, इसलिए देखेंगे लोग हैं वो परेशान रहते हैं। तो यज्ञ का मतलब क्या है एक्चुअल में? हर युग के लिए अलग अलग चीजें हैं। कलयुग में आप यज्ञ का मतलब, लोग जनरली क्या सोचते हैं यज्ञ मतलब क्या? उसमें आग जल रही होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर हम हवन डालें और बोलें स्वाहा, तब वो यज्ञ माना जाएगा। यही यज्ञ नहीं होता। ये तो बहुत संकीर्ण विचारधारा है यज्ञ को समझने की। यज्ञ अलग अलग प्रकार से होता है। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस, है ना। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतम में बताया गया, है ना। क्या बताया गया सबसे बड़ा यज्ञ? हरिनाम यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, ये यज्ञ है। हवन कुंड क्या है? हमारा मुख हवन कुंड है ना। आहुति क्या दे रहे हैं? यही बोल रहे हैं जो जीव के द्वारा, यही आहुति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही यज्ञ है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर ये यज्ञ आप कर रहे हैं, सारे देवी देवता सेटिस्फाइड। जड़ में पानी जा रहा है, खत्म, सारे देवी देवता सेटिस्फाइड। कुछ और आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, है ना। तो जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो टैक्स पे कर रहा है, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं, बिंदास चलेगा, उसको क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया से मूव करेगा। उसको कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कोई गाड़ी में चल रहा है, उसके पास लाइसेंस है तो ठीक है, जो जितने भी ऑफिसर हैं आने दो, लाइसेंस है, गाड़ी के कागजात है, तो डरने का किससे? कोई नहीं डरने की जरूरत। ऐसे ही जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, उनको किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं वो जा रहा है टैक्स सबके पास पहुंच रहा है। तो इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, हरिनाम यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करने से क्या होगा? 2 चीजें होती हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा, उसके हृदय में शुद्धता डेवलप होती है, उसके आचरण में शुद्धता आएगी, उसका हृदय शुद्ध रहेगा। और दूसरा क्या होगा? जीवन के एंड में हम लिबरेट हो जाएंगे, क्योंकि यज्ञ हमने किया है जीवन भर, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकल जाएंगे। 2 बेनिफिट होता है। इस संसार में रहते हुए शांति के साथ, शुद्धता के साथ रहेंगे, और इस शरीर के खत्म होने पर हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, या फिर भगवान की सेवा में चले जाएंगे अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो देवताओं को हमें सम्मान देना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि हम वो देवता हैं, भगवान से छोटे हैं, तो उनको हम डिसरिस्पेक्ट करें, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये चीज हमको याद रखना चाहिए। तो चलिए, एक क्वेश्चन में पिछली बार भी डिस्कस किया था ये बात कि भगवान कृष्ण जब सब कुछ दे सकते हैं, तो देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? 2 कारण के लिए। पहला, क्यों जाते हैं? वो जो मांगते हैं वो दे देते हैं और हमें जी प्राप्त हो जाता है। ओके, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी हाँ। प्रसन्न। वो उनका डिपार्टमेंट है।
वो उनका और डिपार्टमेंट जो है। भी हमारी इच्छा होती है वही देते हैं, नहीं ये सही है हमारे लिए या गलत है। ओके। चाहे कुछ भी नहीं दे देते हैं हम लोग। हाँ, कुछ भी वो दे देते हैं, है ना। तो लोग ऐसे ही है ना, वो कुछ भी पाना चाहते हैं, है ना। यस। तो जैसे, शॉपकीपर और पिताजी का जो एग्जाम्पल आपने दिया था प्रभु जी, यस, वही यस, करेक्ट। प्रभु जी वो देने के लिए बाध्य होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, गुड। तो पहला तो है क्विक रिजल्ट, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, है ना। आज करो कल मिल जाएगा, जल्दी भेज दे देते हैं वो। और दूसरा क्या है, लोग भी कम बुद्धिमान होते हैं, लोगों के पास बुद्धि कम होती है ना। तो पहले तो लोगों के पास बुद्धि कम है, इस कारण से लोग देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते कि भाई देवता भी दे कैसे रहे हैं, भगवान के द्वारा, तो क्यों ना भगवान के पास जाएं, वो ये समझ नहीं पाते। और दूसरा वो देखते हैं कि अरे ये तो देवता जल्दी दे रहे हैं, भगवान को तो टाइम लग रहा है, तो इसलिए भी जाते हैं, दो चीजों के कारण। जैसे आपको मैं दो चीजें बताऊं, एक है शुद्ध लड्डू, एक है अशुद्ध लड्डू। अशुद्ध लड्डू में जो क्या है, 5 रुपए का मिलता है। शुद्ध लड्डू जो है वो 60 रुपए का है। अशुद्ध लड्डू 5 रुपए का, शुद्ध लड्डू 60 रुपए का। शुद्ध लड्डू देसी घी से बना हुआ है, आप खाएंगे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और एकदम बढ़िया ताजा है। अशुद्ध लड्डू में क्या है, 5 रुपए का है, उसमें घी तो डालडा यूज किया गया है, और ऊपर से बीच बीच में आपको कंकड़ वगैरह भी मिल जाएंगे, खाएंगे तो कट 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 करेंगे, है ना, कंकड़ वगैरह मिलेंगे, और पेट तो पक्का खराब होने वाला है ना। वो तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलिए कौन सा लेंगे, 5 रुपए वाला कि 60 रुपए वाला? 60 रुपए और अरे वो तो महंगा है भाई, वो तो बड़ा महंगा है, 60 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसे 5 रुपए में तो नहीं मिलेगा, कष्ट होगा 60 रुपए देने। चलेगा प्रभु जी, हम लोग का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ना। तो 5 वाला, खाएंगे तो अच्छा खाएंगे प्रभु जी। 5 रुपए वाले 12 लड्डू मिल जाएंगे उसमें, 5 रुपए वाले 60 रुपए में 12 लड्डू मिल जाएंगे। हमें वो नहीं खाना है, हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो जाएगा। यस। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो, चाहे वो 5 रुपए का क्या, वो 60 का क्या, वो असली लड्डू ही लेगा, भले 120 रुपए का ही क्यों ना मिले। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान की ही भक्ति करेगा, वो देवताओं के चक्कर में नहीं भटकेगा, है ना। नहीं सोचेगा कि देवता जल्दी दे रहे हैं, तो जल्दी का क्या क्या मतलब है, अभी जल्दी दे देंगे फिर उसका नुकसान तो भरपाई हमें ही करना है ना। हिरण्यकश्यप को दे तो दिया जल्दी वरदान, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन तो भगवान ने किया, है ना। यस। तो वो चीज हमको देखना है, हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए, वो यज्ञ के द्वारा होता है। तो यज्ञ जो है ये सही प्रोसेस है। सही प्रोसेस क्या है, हम यज्ञ करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ करें और हम शुद्ध होते जाएं, और जीवन के अंत में भगवान के धाम चले जाएं। दैट इज राइट प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस क्या है, हमें संसार में ही खूब सारा पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, खूब सारा कंट्रोल चाहिए, बड़ा प्रधानमंत्री पद चाहिए, बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए जो हमारी बात माने, ये सब क्या है, इस भौतिक जगत में हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक जगत में देवता दे देंगे, कहेंगे ठीक है भाई करो, ले लो, दे दिया इस भौतिक जगत में, फिर बाद का क्या, बाद में तो ये सब गया, बाद में तो कुछ नहीं, देवता कहेंगे हम तो खुद ही जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, तुमको कैसे बचाएं। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। तो एक प्रश्न आता है, अगर इतना ही ये इंपॉर्टेंट है तो भाई शास्त्रों में देवताओं की पूजा लिखा ही क्यों है ना, हमको क्या मतलब भटकाने के लिए, है ना। तो हमने आपको पिछली बार भी बताया था इस बात को कि सारे लोग डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर पाते, उनके अंदर इतनी ज्यादा मटेरियल डिजायर्स होती हैं कि वो कहेंगे नहीं हम भगवान, हम उतना हम वेट नहीं कर सकते, उतना हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हम लड्डू हम बहुत तेज खाना चाहते हैं और 5 रुपए ही देंगे, उससे ज्यादा हमारे पास हम पैसा देने की क्षमता ही नहीं है, हम उतना खर्च नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तुम 5 ही रुपए खर्च करो, तुम वही खाओ अभी, है ना। फिर तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि नहीं, 5 रुपए कलेक्ट करके हम 12 दिन बाद भले खाते, लेकिन वही 60 वाला खाते वो ज्यादा अच्छा था, तुमको एक दिन समझ में आ जाएगा। तो शास्त्र क्या करते हैं, वो सबको फैसिलिटेट करते हैं, किसी को निकालते नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, अगर कोई देवताओं की पूजा करना चाहते हैं ठीक है ना, एटलीस्ट वो किसी को तो मान रहा है। आप ये सोचो, वो उस नास्तिक व्यक्ति से लाख गुना अच्छा है, उस देवता का, जो उस देवता को मान रहे हैं, वो उस नास्तिक व्यक्ति से बहुत अच्छा है जो ये सोचता है कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। तो उन लोगों से तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम किसी को तो अथॉरिटी मानना है, देवता को ही मानना है, चलो मान तो रहा है कि देवी जी हैं, ये देवता हैं, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, इग्नोर तो नहीं कर रहा।
दूसरी चीज क्या है, जब वो उन देवी देवताओं की पूजा करता है तो भाई कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही, यज्ञ करेगा, कुछ ना कुछ दान देगा, कुछ ना कुछ तप करेगा। तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि भाई मैं कंट्रोलर नहीं हूं, मेरे उसके अंदर अहंकार की कमी हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई ये देवी देवता जो है वो कर रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, अहंकार थोड़ा कम हो जाता है। तो एटलीस्ट भले वो भक्ति नहीं कर रहा है, अहंकार तो नहीं है। तीसरी चीज, कई सारे देवी देवताओं के मंत्रों में भगवान विष्णु का नाम बार बार आता है ना। आप देखेंगे कई सारे वैदिक मंत्र हैं, वहां पे विष्णु बार बार आएंगे, है ना। जैसे देखिए कर्म कांड में भी ऐसा ही है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो बार बार भगवान का नाम आ रहा है ना, बहुत फेमस ये मंत्र है ना। तो ये भगवान का नाम बार बार जब आएगा तो भाई ये व्यक्ति जो है देवता की पूजा करे लेकिन भगवान का नाम बार बार आ रहा है, तो ये व्यक्ति अपना काम करे ना करे, भगवान का नाम तो अपना काम करेगा ना।